मजा आ जाता है कभी कभी। तो पूरा पढ़ा दो क्लास और पता चले आपका वॉइस रिकॉर्ड वो ऑन ही नहीं हुआ, माइक को आप ऑन ही नहीं किए, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पूरा घंटा पढ़ाया बेकार हो जाता। कब से कितना बार जो है रिकॉर्ड हो चुका है, क्लास को पढ़ा देते हैं लेकिन पता चलता है वीडियो बना ही नहीं। इतना ज़्यादा परेशानी है ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे, आप लोग मस्त होंगे। और मैं बार बार वीडियो बना के थक सा चुका हूँ। तो आप लोग लेकिन एनर्जी में होंगे, जोश में होंगे, और मैं भी एनर्जी और जोश के साथ आ गया हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। और आपका इंतजार का घड़ी खत्म करने के लिए। आपने जो शुरुआत करा था, बार बार हमको मैसेज कॉल करके जो तंग करे जा रहे हो, परेशान करे जा रहे हो कि सर खाली बोलते हो, कब पढ़ाओगे ऑनलाइन, खाली डायलॉग मार दिए, है ना। ऐसा बात नहीं है बच्चों, आप जानोगे ना मेरा परेशानी कि एक तो पहले कभी ये सब टेक्नोलॉजी वाला यूज नहीं किए। ये प्रॉब्लम, माइक में प्रॉब्लम, लैपटॉप में प्रॉब्लम, वॉइस में प्रॉब्लम, डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम, वीडियो रिकॉर्ड करो उसके बाद होता नहीं है। आप पूरा क्लास पढ़ा दो मन लगा करके, कैसा लगेगा बच्चों आपको ये पढ़ा दे? जैसे कि अभी आप ना पूरा जोश के साथ आए, एनर्जी के साथ आए, और आपने मन लगा कि 1 घंटा बच्चों को पढ़ाया और आपने मजा आया, आपको लगा कि अब जो है वो वीडियो भी बन गया होगा, अब ये बच्चों को भेज देंगे। आप जैसे ही देखने जाते हो वहां पर जो है आपने रिकॉर्डिंग वाला स्विच ऑन ही नहीं किया था और आपका कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं आएगा, कैसा मजा आएगा? ठीक है, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा। अब दूसरा चीज क्या हो रहा, अब पूरा वीडियो बना दो, पूरा पढ़ा दो, और उसके बाद पता चला कि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रहा था लेकिन माइक का जो है ऑन ही नहीं किए थे। अब आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ 2 घंटा। अब 2 बार करोगे एनर्जी चला जाता है भीतर, फिर जाके सब समेट के धर देते हैं और फिर से जाके घर में सूत जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यार क्या करें, अब इतना ज्यादा मतलब हो जाता है और आप लोग को पता नहीं है। फिर क्या होता है, फिर वीडियो बनाओ, फिर से पढ़ाओ, फिर से मेहनत करो। उस दिन रात में 1-1 बजे तक पढ़ा रहे हैं और सोच रहे कि अब आप लोग को अच्छा वीडियो दे दे, और बारिश हो रही है, ढन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जैसे वीडियो पूरा बन गया, अब सब कुछ तैयार है और इन्वर्टर शट डाउन, रिकॉर्ड नहीं हुआ, खत्म। अब बताओ मन टूटेगा कि नहीं आपका? मेरा पूरा मन सा टूट सा गया था, इसीलिए जो है आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था, बार बार लेट हो जा रहा था। जैसा बोल रहे वैसा कर नहीं पा रहे, हम खुद परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब जाके कोशिश कर रहे सब कुछ अच्छा हो। आप लोग भी दुआ मनाओ कि सब कुछ, सब सेटअप ठीक हो, एक बार में रिकॉर्ड हो जाए, हमको इतना परेशान ना हो। इतना परेशान होगा तो फिर हम थक जाएंगे, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हार नहीं मानेंगे जब तक आप तक वीडियो नहीं पहुंचा देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज से। आप लोग को आज से का पहला जो है बैच लेके आ गए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट का? मैथ का, 10th क्लास का जो मैथ है। और कौन सा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं? त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति एक नया चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री जो है एक बिल्कुल नया चैप्टर है, जो आज तक 9th तक जो है आपको कहीं भी देखने को मिला नहीं होगा। आपको बाकी सारे चैप्टर नम्मा में आप पढ़े होंगे, जैसे वास्तविक संख्या, रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, बहुपद आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल वो चीज 10वां में भी था, आपने रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा 9th में, अब वो आपको 10th में भी मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति आपने 9th में पढ़ा होगा, वो आपको 10th में भी मिलेगा। आपने जो है पढ़ा होगा क्षेत्रमिति 9th में, वो 10th में भी मिलेगा। लेकिन ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा चुका है 2 बार, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन अब चलो शुरुआत करते हैं। आपको शुरुआत करने से पहले आज 1-2-4 प्रॉब्लम बता देते। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, और तबीयत खराब है तो इसमें जो है थोड़ा सा मेरा वॉइस का दिक्कत हो रही है, गला फट सा गया है, और मतलब कि आवाज हम बोल नहीं पा रहे, खांसी हो जा रही है बार बार। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, इस भैया के तकलीफ को समझोगे, ठीक है। और एक बार हम अपना परिचय दे दे पहले, मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं तेज ब्रेन का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और आप लोग मेरे प्यार से, ऑफलाइन के बच्चे जितने भी हैं, ये सब प्यार से हमको एसू भैया बोलते हैं। तो आप सब जो भी हमको एसू भैया कह सकते हो, अपना भैया मान सकते हो, और भैया समझ के हमसे पढ़ाई कर सकते हो। सर नहीं समझना, भैया सर समझ रहे हो, जाओ सर के पास पढ़ो। हम कोई सर्वर नहीं है, हम सिर्फ आपका एक बड़ा भाई है, जो मेरा इस भाई का जिम्मेदारी है कि आप जैसे छोटे भाई बहन को
पढ़ा करके टॉपर बनाना, 400 प्लस लाना। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे से पढ़ोगे, इस भैया से पढ़ोगे। उम्मीद कराता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये भैया जो है आपको मैट्रिक में बहुत अच्छा, इस बार 2024 में जो एग्जाम देने वाले हो 400 बार तो कम से कम करा ही देंगे। अभी से जो 6 महीना बचा, 6 महीना में जैसा हम कहेंगे वैसा करते जाओगे, 400 प्लस हो जाओगे। यहाँ आ रहे हो ठीक है, नहीं आ रहे हो, जहां भी देख रहे हो वीडियो वहां तक आप पढ़ते जाओ जैसा जैसा हम कहते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? त्रिकोणमिति का करेंगे, त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो पहला चैप्टर 8वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय है ना, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो इसमें हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे वो बता देते हैं। आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं? आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ना, वो पहला चीज कवर करेंगे वो त्रिकोणमिति क्या है। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे कि भैया ये त्रिकोणमिति है क्या, किसे कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ें क्यों, कोई भी काम हम क्यों करें, खाना क्यों खाते हैं, भूख लगता है इसीलिए खाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, बीमार हो जाते हैं इसीलिए। वैसे त्रिकोणमिति क्यों पढ़े हैं, वो हमारे काम का क्या चीज है, क्यों पढ़ना चाहिए हर बच्चा को, वो सीखेंगे आज। ठीक है, और तीसरा टॉपिक सीखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज है क्या, और समकोण त्रिभुज में कर्ण कहाँ होता है, लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है, बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूजन होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। और चौथा सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी जो है उन्होंने एक सूत्र दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये इस सूत्र का प्रयोग सीखेंगे हम लोग। इस सूत्र का जो है समकोण त्रिभुज में यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज करके हम जो है कर्ण निकाल सकते, कैसे यूज करके लंब निकाल सकते, कैसे यूज करके आधार निकाल सकते हैं इस सूत्र का। तो ये सारे चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आए और नहीं आए तो बहुत बढ़िया, यदि कुछ दिक्कत होती है, ये लास्ट मतलब ये वीडियो है इसमें, और उसके बाद कोशिश करेंगे सब आपको अच्छा वीडियो है, तो आप इस भैया का एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करें, चैप्टर शुरू करें। तो किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण मिति क्या है ना, क्या चीज है ये त्रिकोणमिति, क्यों पढ़ना है इसको, है ना। तो अब डिटेल में पहले इसको समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो बाबू, त्रिकोणमिति यही है। अब इसमें ना देखो क्या क्या है, ध्यान से देखोगे ना 3 चीज देखने को मिलेगा। एक पहला है त्रि, क्या है त्रि, दूसरा क्या है कोण, क्या है जी कोण, और तीसरा है मिति, क्या है जी मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, जी थोड़ा कष्ट सह लीजिएगा। ठीक है, सोचो मेरा खांसी है और इतना दर्द हम सह सकते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ तो सह ही सकते हो आप लोग। पढ़ना है ना, पढ़ना है आपको, सीखना है, बस सीखने पे फोकस करना है। आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छा से पढ़ा रहे, अच्छा से समझा रहे। आप देखना इस तरह से कोई नहीं समझाएगा आपको, सूरज सर ही समझाते हैं। त्रि मतलब 3, कोण मतलब तो जानते ही हो कोण, है ना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं एंगल। अब मिति मतलब मापना, क्या होता है मापना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं,
तीन कोनों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाते हैं। तीन कोनों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब तीन कोण किस में होता है बता? त्रिभुज में होता है। सिंपल सी बता, मतलब पता है, सिंपल सी पता है। क्या क्या पता है कि तीन कोण जो है कहाँ पे होता है? तीन कोण जो होता है ना, इसमें होता है। किस में होता है? देखो ये वाला कोण जो है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये वाला एक कोण है, ये कोण है, ठीक है। अब आपको क्या है, त्रिकोणमिति में क्या होता है? तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। सिर्फ कोण को ही नहीं माप सकते हैं, किसको माप सकते हैं? भुजा को भी, ठीक है। क्या माप सकते हैं? भुजा को। ये वाला इसको भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भुजा कहते हैं। क्या को भुजा है? त्रिभुज में तीन भुजा है, इसीलिए तो त्रिभुज कहते हैं। जिसमें चार भुजा होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा है, इसको त्रिभुज कहते हैं। अब ये वाला को क्या कहते हैं? कोण। जैसे कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? उसी तरह से यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? कैसे नापेंगे? तो किसके मदद से? त्रिकोणमिति के मदद से। त्रिकोणमिति के मदद से ही हम लोग ना इस कोण को माप सकते हैं। त्रिकोणमिति के मदद से ही इस कोण को माप सकते हैं। त्रिकोणमिति के मदद से ही इस भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है जो है हम लोग नाप सकते हैं। एक तो इंच आपको लेना है, फीता, इंच, टेप, ये सब लेके इसको नाप सकते हैं। एक बिना इंची फीता के भी नाप सकते हैं। वो कैसे? त्रिकोणमिति। तो अब आप लोग परिभाषा क्या लिखोगे? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो बोलना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? बोलो बोलो, अरे बोलो, अबे कितना बैठोगे, बोलो। चलो अब आगे परिभाषा लिख देते हैं। नहीं बोल रहे हो, कितना आलसी है। उठ के बैठ, सूत के देख रहा है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? थोड़ा कूलर का आवाज कम कर देते हैं, नहीं तो ये। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो क्या अभी बताए? बताओ बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण लिख सकते हो। तीनों कोण एवं भुजाओं के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते, ये चला क्यों नहीं, कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। याद हो गया? वेरी गुड। कैसे नहीं याद होगा? आपका ये भैया जो पढ़ा रहा है? ये क्या हुआ था जी? अभी कुछ तो हुआ था। ओई, ये हुआ, देख रहे हैं? A B C, ये त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है जी?
हाँ, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो है इसको कहते हैं भुजा और ये वाला होता है कोण। इस भुजा के मापन को और कोण के मापन को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर हो गया? और याद नहीं करा पाए फिर तो उनको क्या फायदा पढ़ाने का। याद हो गया ना? जल्दी से लिखो कमेंट्स में, हाँ सर याद हो गया, मजा आ गया, झक्कास, सुपर सर, यू आर रॉक सर। जल्दी जल्दी लिख दो। चलो आगे बढ़े। तो पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया क्या? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? आसान से सबको समझ आया यहाँ पे जो इतने बैठे हो? चलो भैया पहला टॉपिक क्लियर हो गया। क्या हो गया? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्यों, मतलब, और सारे अच्छा से समझ गए। अब दूसरा टॉपिक क्या कर रहे हैं क्लियर? त्रिकोणमिति क्यों पढ़े? आपके लाइफ में कहाँ काम आएगा जी? हाँ, कहीं काम नहीं आएगा, एकदम से नल्ला ही हो। देखो बहुत जगह काम आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्यों पढ़े? सबसे पहले हम ना कुछ भी पढ़ने से पहले रीजन बता देंगे क्यों पढ़ना चाहिए, और ये रीजन पता होता है तो फिर पढ़ने में भी मज़ा आता है ना। तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़े भैया? आपको देखो पहला चीज़ बताते हैं, 2-3 रीजन बताएंगे त्रिकोणमिति क्यों पढ़े। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा जो है ना पहाड़ है, पर्वत है, हिमालय पर्वत है। मान लो हिमालय पर्वत का नाम सुना है? हिमालय, हाँ, हिमालय पर्वत का नाम सुने हो? कितना ऊंचा है, कोई जानते हो? हिमालय जो पर्वत है कितना है? तुम लोग अजीब हाल है। हाँ तो नापना पड़ेगा। हिमालय पर्वत का ऊंचाई नापा गया है, ठीक है। तो वो कैसे नापा गया था? फीता से, इंची से, टैप से, किससे नापा गया था? कैसे पता किया कि कितना किलोमीटर है ये, या मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना है, कैसे नापा गया? हाँ, मान लो ये हिमालय पर्वत है, मतलब हिमालय पर्वत तो बहुत बड़ा, 8 किलोमीटर से लंबा है। सोचो ऊंचाई में, ऐसे सोचो कि 8 किलोमीटर का कैसे नापा होगा, कौन सा इंची फीता से नापा होगा, ठीक है। तो वो कैसे, मान लो इतना बड़ा जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब इसकी दूरी नापना है, ऊंचाई नापना, दूरी नहीं, क्या नापना है जी? इसकी जो है ऊंचाई नापना है। तो पता है कैसे माप सकते हो? इंची टैप फीता से नहीं माप सकते हो। बिना इंची फीता के ही जो है क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है बैठे बैठे ही। वो भी कैसे पता है? हाँ, कैसे? त्रिकोणमिति के मदद से, त्रिकोणमिति के मदद से नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? तो हिमालय पर्वत तो भैया सीधा है ही, मान लो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। हाँ, मान लो ये एकदम सीधा है, 90 डिग्री का। एगो ये कोण हमको पता होगा, और जो है ना हिमालय पर्वत से यहाँ नीचे वाला दूरी कोई भी नाप लिए, मान लिया जाए कि इसमें जो है ऐसे ही ले लेते कुछ भी, मान लो 70 मीटर है, ठीक है। यदि हमको ये कोण पता है और एगो भुजा पता है, तो ये वाला जो है ना ऊंचाई त्रिकोणमिति पढ़ के आगे सिखाएंगे कैसे इस भुजा को निकाला जाता है। निकालने सिखाए थे ना, कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वाला प्रयोग करके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर प्लस त्रिकोणमिति का ट्रिक तरकीब जो पढ़ोगे आगे, उसके मदद से तुम लोग को ना बहुत सारा, और अगला चैप्टर भी, 9वां चैप्टर भी जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी सिखाएंगे कैसे निकाला जा सकता है। तो ये जो है त्रिकोणमिति के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के मदद से हम बड़े बड़े पहाड़ की जो ऊंचाई निकाल सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ की ऊंचाई बिना फीता इंची का क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। और
मान लो, अच्छा तुम लोग को पता है जब गूगल पे सर्च करोगे ना कि जी बताओ जी चांद से जो है धरती से चांद का दूरी कितना है, तो बता देगा, है ना? दूरी पता है ना? कहाँ से? मान लो ये धरती है और यहाँ पे कहाँ है? चांद है। ये से यहाँ तक दूरी क्या? धरती से चांद तक का दूरी। अच्छा बताओ कौन से इंच टैप फीता से नाप लोगे दूरी, बताओ तो। चांद से जो है धरती से चांद तक की दूरी कैसे नाप लोगे, बताओ। यहाँ पर बोलोगे सर हम यहाँ बैठ जाएंगे एगो फीता लेके और यहाँ जो है अपना पप्पा के लड़का को भेज देंगे और दोनों मिल के नाप लेंगे। है? हाँ तो दोनों भाइयों मिल के नापोगे तो और कौन नापेगा? तो डायरेक्ट तुम समझता नहीं है ना, इसीलिए बोले पप्पा के लड़का के। तो क्या बोलोगे? सर हम यहाँ बैठ जाएंगे और पप्पा का लड़का ऊपर चला जाएगा और फिर हम दोनों जो है, और हमारा जो है हमारा जो पप्पा का ससुर है वो इतना बड़ा फीता बना के रखबे किया है, तो नापिए लेंगे। क्या बोलोगे? सर हम यहाँ बैठ जाएंगे, पप्पा का लड़का वहाँ ले जाएगा और पप्पा का ससुर तो फीता बना ही दिया है, ऐसे ही नाप देगा। ठीक है सुनो, तो यहाँ पे कोई आपके पापा जी का ससुर जी जो हैं वो फीता बढ़िया बना के रखे नहीं है जो बड़का को यहाँ से चांद का दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, और ना ही आपका पप्पा का जो लड़का है वो जा सकता है चांद पे ऐसे उड़ के जो नाप सकता। फिर कैसे नापा जाएगा चांद का दूरी? कैसे नापा जाएगा? किसके मदद से? यहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा जी, यहाँ पे काम आएगा एक को रिश्तेदार। कौन? त्रिकोण मिति। कौन काम आएगा? अभी कॉल उल मत किया कीजिए। त्रिकोणमिति काम आएगा। त्रिकोणमिति के मदद से जो है ना बड़े से बड़े दूरी को नाप सकते, बड़े से बड़े ऊंचाई को नाप सकते। और त्रिकोणमिति नहीं रहता तो सोचो कि कैसे सबका मापा जाता है, इतना दूरी नहीं ना माप पाते। हाँ तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना, समझ में आया? त्रिकोणमिति अब जैसे पहाड़ के पे नहीं चढ़ पाओगे आप, बहुत गाछ वृक्ष काटा बहुत सारा होता है ना, कैसे अब उसका कोण कितना बन रहा है, कैसे चांद से तो इतनी सा रहता है। अब पहाड़ में बोलोगे इसके कोना में कितना बन रहा है, चांद लेके पहुंच जाओगे, नाप के देखते हैं जी। कौन एंगल नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। उसके लिए एंगल जो है त्रिकोणमिति के मदद से ही बना पाते हम लोग। कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे आगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना चाहिए आप बताओ? बड़े बड़े ऊंचाई नापने के लिए आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े दूरी नापने के लिए त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंगल कोण निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। और यदि नहीं पढ़ते हैं त्रिकोणमिति बढ़िया से तो आप से नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो, एक मिनट रुकिएगा, क्या बोल रहे थे? अभी तो मतलब ना क्लास ले रहे, ऑनलाइन भी चल रहा, तो थोड़ा सा नहीं है आ पाएंगे। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। तो क्या कर सकते हो? तो आपके पापा जी के ससुर कहाँ हैं? ठीक ठाक है हाल उनका? हाँ? क्या बेचता है? बेल बेचता है। अच्छा छोड़ो, तो अभी जो है ना तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ेंगे? फटाफट बोल दो। जितने भी ऊंचाई नापना है
वो त्रिकोणमिति के मदद से हम बिना फीता इंची के नाप सकते हैं। ठीक है, जितने भी कोण एंगल बनाना है किसी का भी, तो त्रिकोणमिति के मदद से हम लोग पढ़ करके वो एंगल बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का दूरी निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे एक बताते हैं, मान लो कि ना अब पतंग उड़ा दो, पतंग अब ना पतंग उड़ाए, बहुत दूर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लो हम पतंग उड़ा रहे हैं और तुम जो है वहाँ पे खड़े हो। ठीक है, और तुम्हारे माथा के सामने वो पतंग जो है उड़ रहा है। अब बोलेंगे बताओ जी यहाँ से तुम्हारे पास का दूरी कितना है, या फिर तुम्हारे सर से लेके मेरा पतंग तक जो दूरी है वो कितना। जैसे मान लो एगो बना देते हैं फिगर यहाँ पे, कहाँ पे आगे बढ़ जाए, अच्छा जैसे कि मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, अबे हम तो स्मार्ट है, चलो अच्छा ये बाल ऐसा अभी चलो पहन लो। ठीक है, ठीक है, और तुम जो है ना यहाँ पे टकला ही खड़े हो। ठीक है, तो प्रभास जी देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हो, हम यहाँ से ना पतंग उड़ा रहे हैं और आपके मुंडी तक यहाँ तक पतंग सीधा उड़ रहा है, मेरा पतंग यहाँ पतंग पतंग भी बनाने नहीं आता। अब बोलेंगे जी तुम्हारे मुंडी से ऊपर तक का पतंग का दूरी बताओ, तो कैसे बताओगे? तुम ना फटाक से तुमको सिखा देंगे, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एकदम सीधा ना उड़ रहा है, और एक दूरी मान लो नीचे का दूरी हम बता दिए, नीचे का दूरी बता दिए कि हम लोग जो है 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के खड़े हैं। तो अब बताओ ये वाला ना आप आराम से निकाल दोगे, वो आगे सिखा देंगे, बिना फीता इंची का मदद लिए ही आप क्या करोगे, निकाल दोगे। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्यों पढ़े, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करें। आगे बढ़े। अब तीसरा टॉपिक क्या पढ़ाए थे, समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे आज? तीसरा टॉपिक है समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, वीडियो में आ रहा है ना समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज एक बार समकोण त्रिभुज एगो ना ले लेते हैं। देखो ये दिख रहा है, क्यों बातें कर रहे हो सब, एक बार बोले साइलेंट रहो सब। देखो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, आपको पता है समकोण त्रिभुज इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि उसमें एगो कोण जो है कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, और जो है ये एकदम कैसा होता है, सीधा होता है। समकोण त्रिभुज कहते क्यों है, क्योंकि एगो कोण जो है उसमें कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है अब आप ध्यान से देखोगे तो इस समकोण त्रिभुज में ना ये तीनों भुजा का ना नाम होता है, एक तो पता है, एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। क्या क्या नाम होता है? कर्ण, लंब, आधार। तो तीनों में से आप लोग बता सकते हो कौन ठो जो है भुजा लंब है, कौन भुजा आधार है, और कौन भुजा जो है कर्ण है। आप लोग बता सकते हो? बताओ कौन सा भुजा है? AC जो है एकदम 90 डिग्री का सामने वाला जो होता है ना, आप बोलोगे सर ये तो कर्ण होता है, हमको पता है। क्या होता है? ये एकदम फिक्स है। कौन सा कर्ण होगा? 90 डिग्री का सामने वाला भुजा, ये वाला जो है कर्ण होता है। क्लियर है? जो पहली बार देख रहे हैं, क्लियर है? 90 डिग्री का सामने वाला कोण जो है क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब लंब कौन है, आधार कौन है, ये दोनों में से बताओ।
ए बी और बी सी, यही पढ़े ले लियो। हाँ, ए बी लंब और बी सी आधार, अपने मन से फिक्स। हाँ, देख देख, सिर्फ फिक्स जो होता है करनी होता है, बाकी ये और ये फिक्स नहीं होता है। ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ठीक है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। तो कैसे? हाँ, मेन एंगल, एक नाम याद रखो, नाम याद रखना, मेन एंगल इसमें ढूंढना पड़ता है। कैसे देखोगे कि ये वाला आधार है कि ये वाला? एक और त्रिभुज ले लेते तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, अपने मन से फटाक से बोल देता, ऐसा लगता है सब ही सबका नाने धर दिया है यहाँ पे। देखो, मेन एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना। ये वाला यदि यहाँ पर दिया हुआ, बोल दिया ए वाला जो है ना मेन एंगल है, क्या है जी? मेन एंगल। और मेन एंगल का ना कोई को नाम दे देता है, कोई भी नाम एक अपने मन से ना ऐसे लिख देते हैं, थीटा। ऐसे कभी नाम सुने हो? ऐसे ऐसे लिख देता है ना, इसका नाम बोलते हैं थीटा। ऐसे एक नाम है बस, और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं थीटा। मान लो मेन एंगल ये थीटा यहाँ पे दिया है, तो लंब कौन होगा? लंब जो होगा ना, इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला ये वाला हो जाएगा लंब, और जो बचा ये हो जाएगा आधार। समझ आया? अब मान लो इस एंगल में ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन मान लो इस बार मेन एंगल जो है यहाँ पे है, ठीक है, इसमें जो है मेन एंगल यहाँ था, तो इसका मेन एंगल के सामने वाला कौन कौन है? ये वाला। तो इसीलिए लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, इसमें आधार ये है, इसमें आधार ये है, इसमें लंब ये है, इसमें लंब ये है। सारा खेला किसका है? कौन खेल खेल रहा है? मेन एंगल। मेन कौन मीन्स ये वाला। देखो, मेन कौन यहाँ पे था और इसमें यहाँ पे था, यदि मेन कौन यहाँ पे रहेगा तो लंब हो जाएगा ये वाला, मेन कौन यहाँ पे रहेगा लंब हो जाएगा ये वाला, और आधार हो जाएगा ये, और इसमें आधार हो जाएगा ये। सब काहे हंस रहे? मानते हैं हम, ठीक है, स्मार्ट है, तो अब हंसोगे क्या? चलो ठीक है। तो यदि आप लोग को क्लियर हो गया, ये बहुत बच्चा का कंफ्यूजन रहता, पूरा 10वां निकल जाता है, और कहाँ पे लंब लगाना, कहाँ पे आधार लगाना पता नहीं चलता। हम आसान भाषा करके आपको ऐसा मेन एंगल का ट्रिक बता करके बता दिए। नहीं तो पहले ऐसा होता था, जब बच्चों को पढ़ाते थे और ये मेन एंगल नहीं बताते थे, हम लंब आधार करते रह जाते थे, सब पगला जाता। सर बोलता था, कभी ये आप आधार लिख देते हो, कभी ये लिख देते हो, कभी ये लिख देते हो, कभी वो लिख देते हो। बहुत मुश्किल से फिर दिमाग लगाते, फिर बढ़िया से पढ़े, फिर समझे, जाके फिर इसका नियम कानून जान के अब आपको बता रहे फिक्स कैसे मेन एंगल होता है। बच्चा कंफ्यूज होगा ही ना, नहीं बताते आपको कि ये कब आधार हो रहा है, कब लंब हो रहा है, सीधा बोल देते किसी फिगर में इसमें ये वाला लंब है, इसमें ये आधार है, तो बच्चा ना कंफ्यूज हो तो क्या हो। और सारे लगभग बच्चा ऐसे ही कंफ्यूज होता। और ये वाला तरकीब जो बताए, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कौन लंब है कौन आधार है। क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया, एक टेस्ट ले रहे हैं, एक परीक्षा ले रहे हैं अभी फटाफट, और उसमें पूछेंगे कौन लंब है कौन आधार है। यदि बता दिए और तब लिखना, क्या लिखना? आई एम स्मार्ट नहीं सर, यू आर स्मार्ट, यू आर रॉक, क्योंकि हमने समझाया आपको, आप नहीं समझे।
ठीक है, तो ले ले परीक्षा, बोलो ले ले, तो ले ले तो फटाफट तारीफ कर देना यदि तुम बता दिए तो। क्या बोलोगे? यू आर रॉक सर, ये बोलना फटाफट कमेंट में लिखना। यू आर, क्या लिख दिए यार, क्या लिखोगे? यू आर रॉक सर, ठीक है। चलो अब टेस्ट लेते हैं। नहीं बता पाया तो समझेंगे हम भी बुड़बक थे, नहीं समझा पाए तुम। चलो अब बता दिया तब तो हम लिखवाइए लेंगे आज। चलो ये ले देते हैं ए, ये बी, ये सी, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे है मेन एंगल। अब इसमें फटाफट आप लोग एकदम जल्दी से बताओ कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, जल्दी जल्दी। ए सी कर्ण है, ठीक है, वेरी गुड। बी सी आधार है, ठीक है, वेरी गुड। और ए बी लंब है। बता दिया ना सब? यस सर। तो बोलो। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, खाली ऐसे ऐसे थोड़ी होगा, तारीफ भी करो, हाँ। और तुमको यदि अच्छा लगा ऑनलाइन वाले तो मेरे भैया, और यदि बहना देख रहे हैं तो फटाफट वो बगल वाला लाल वाला क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और देखो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे। और गुरु दक्षिणा में ये ले रहे हैं आप लोग से, गुरु दक्षिणा में ये लेंगे कि जैसे आप लोग मज़े ले रहे हो पढ़ के वैसे ही और बच्चा तक पहुंचाओ, ठीक है। ऑफलाइन वाले से तो पैसा भी लेते हैं, आप लोग तो कम से कम बहुत सारे बच्चे को इसको क्या करोगे, पहुंचा दो। यही आपके लिए मेरा फ़ी हो गया, ठीक है। तो फ़ी दे देना, शेयर कर दो। और 10वां का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, और जो जो 10वां में हो। और आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर मैसेज करना हमको। 93 41 84 81 84 इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सएप करो, लिखो हेलो भैया, और हम जो है फलना कुमारी या फलना देवी, और देवी नहीं होंगे, फलना जो भी नाम है, सुनैना मुनैना या लड़का में लालू टानू, जो भी नाम है वो नाम। और दूसरा जो है क्लास कि हम इस क्लास में, और बोलना भैया हमको जो है आप अपने ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पर जो है आपको क्या क्या दे देंगे, नोट्स PDF सारे, और कब पढ़ाएंगे वो सब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से कर दो। चलो तो अब तो ये बता दिया, एक और परीक्षा ले लेते हैं फटाफट। चलो हो तेरी के। लिखे रे, जल्दी से बताओ। A B C, यहाँ पे है मेन एंगल, यहाँ पे है 90 डिग्री। जल्दी से बताओ अब कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, फटाफट। ए बी, ये भी कर्ण है, ठीक है। और BC लंब है, और ये आधार है। यदि ये क्लियर हो गया
तो फिर तो बोलो मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया। यू आर रॉक सर। ठीक है, चलो अब समकोण त्रिभुज लंब आधार कर्ण एक पार्ट समझ गए। तो अब जो है पाइथागोरस प्रमेय वाला चौथा जो है टॉपिक बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वो पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है, वो छठा चैप्टर में पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है। लेकिन अभी जो है खाली उसका सूत्र एगो यूज करते हैं त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का सूत्र यूज करेंगे? देखो हल्का हल्का बता देते टॉपिक लिख लेते हैं, चौथा वाला टॉपिक। क्या सूत्र दिया था पाइथागोरस जी ने? का जो सूत्र है ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कौन सा सूत्र है, क्या दिया है, ठीक है। अब देखो एगो लेते हैं समकोण त्रिभुज फटाफट। यहाँ पे कितना बज गया? जल्दी से छुट्टी भी देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें होमवर्क दे देते हैं फटाफट और काम दे देते हैं। जैसे ए बी और सी यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला बताए जी क्या है? कर्ण है। और ये वाला जो है मान लो यहाँ पे मेन एंगल है, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया आधार। अब जो है ना आप लोग को ना दूरी निकालना है। जैसे मान लो ना कर्ण का जो दूरी है दे देता है, मान लो लंब जो है ना 3 मीटर है, कितना मीटर, और यह आधार जो है 4 मीटर। बोलेगा बताओ जी कर्ण कितना होता है, कर्ण कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ने एक सूत्र दिया था। क्या दिया था? सूत्र। अब वो सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा सूत्र दिया है? देखो इसने कहा था कि जी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसने क्या किया था, बहुत बार क्या किया था इसने ना, ये प्रैक्टिस किया है। ये लंब जितना है ना, जैसे 3 मीटर है, इसको और 4 मीटर इसको स्क्वायर कर को जोड़ोगे ना, ये वाला कर्ण का मान जो है निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक रस्सी से प्रैक्टिस किया था। क्या किया था पाइथागोरस जी, क्या किए थे, एक रस्सी लिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है पहले लंब वाला जो क्या किए, इतना सा जो है उसका स्क्वायर किया, जितना नाप लिए, ये कितना जैसे 3 मीटर है, इसको स्क्वायर किए, और इसका जैसे नाप लिया यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, इसको भी स्क्वायर किए, जैसे 3 दिया 9, और इसको नापा 4 मीटर था, इस पर स्क्वायर किया है ना। उसके बाद जैसे 9 और 16 अभी बताते हैं, 1 मिनट यहाँ पे। तो ये कर्ण स्क्वायर जो है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसको देखो और एक तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? अब इसका नाम भी डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे क्या नाम है यहाँ पे, AC, कर्ण को क्या बोल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हो, ये इन्होंने दिया था। अब कैसे प्रैक्टिस किया, अब देखो जैसे यहाँ पर ये निकालना है कर्ण कितना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे AC कितना दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। ये वाला AC जो है, AC तो सादा क्यों नहीं लिखा रहा, AC जो है नहीं दिया है, इसको रहने देते हैं। AB दिया है, AB कितना है 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर, इस पर स्क्वायर कर दिया, और BC कितना दिया है 4 मीटर, अब इसको स्क्वायर कर दिया। अब फिर क्या लिखा, AC स्क्वायर अब बराबर 3 गुना 3 करो, क्या हो जाएगा 9 और 4 चौक। अब ये क्या किया, AC स्क्वायर रहने दिया, और 9 और 16 25। अब जो है ना ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ को तरकीब है, ये स्क्वायर को उधर ले जाओ। जब ये स्क्वायर को ले जाओगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो ऐसे रूट में बदल जाता है, 25 क्या हो जाता है 25। अब क्या करते हैं, AC बराबर जो है क्या लिखेंगे
25 को जो है 2 बार एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5। अब जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अंधेरा नहीं हुआ है। AC बराबर क्या हो जाएगा 2 को 5 है, रूट से बाहर आ जाएगा, यानी AC का जो दूरी हो गया वो कितना मीटर हो गया 5 मीटर। ये वाला कितना निकल के आ गया 5 मीटर। कितना निकल के आ गया, कर्व निकाल दिए बिना इसको फीता इंची से नापे हुए। कैसे निकाले, हमने त्रिकोणमिति का पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के, ये वाला सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत काम आएगा, ये हमेशा यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला आपको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अथवा में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी ये कर लो, अभी बाद में लिखना तुम लोग, यहाँ पहले देख लो, अभी लेट हो रहा है। तो अब यहाँ क्या है, ऐसे आप लोग लिख लो, वीडियो रोको और पहले लिख लो इसको, ठीक है। AC बराबर 5 मीटर, कहाँ ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे पहले समझ लो क्या कह रहा था, पाइथागोरस प्रमेय क्या देख रहे थे, एगो रस्सी लिए और इस तरह से ना बना दिए पहले रस्सी को, और फिर इधर वाला दूरी को नापा कितना 3 मीटर था, और इधर वाला को दूरी को नापा कितना था 4 मीटर। अब उसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके कितना आया 5 मीटर। फिर क्या देखा, एगो इंची और फीता लिया और इसको जब नापा ना तो 5 मीटर निकला, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं निकला, तो उसको मजा आ गया। और फिर 4 बार करके देखा, कितनों बार किया 10 बार, तो यहाँ पे ना गड़बड़ नहीं हो रहा था, इसको स्क्वायर करके जोड़ दे रहे थे, ये वाला जो दूरी ऑटोमेटिक निकल जा रहा था। इसी से जो है तीनों सूत्र का जो है वो क्या कर लिए, प्रयोग कर लिए, और यहीं से जो है पाइथागोरस के नाम पे ये वाला जो सूत्र जो है लॉन्च हो गया, ठीक है। अब आप लोग को ये वाला सवाल समझ में आ गया, तो हम दें एक बनाने सवाल, फटाफट बनाना, ठीक है, दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से बताना, ये 90 डिग्री का है, ये वाला जो है मेन एंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये वाला जो है 7 मीटर है, ये वाला है 8 मीटर, और ये वाला निकालना है आपको, कितना होगा। इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। आप लोग फटाफट कर्ण निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओगे, कर्ण। कौन सा सूत्र लगाओगे, फटाफट पहले बनाओ फिर आगे वीडियो देखना, ऐसे हम बना रहे हैं। तो फटाक से लगा दोगे, ये AC निकालना है ना, क्या लगा दोगे, AC बराबर सूत्र लगाओगे। क्या सूत्र होता है, AC स्क्वायर बराबर क्या बोले थे, AB को AB पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और फिर क्या कर देना BC पर स्क्वायर कर देना। ये कर दोगे आराम से प्यारे प्यारे मेरे बच्चे। AC स्क्वायर, AB कितना दिया है 7 पर स्क्वायर कर दो, BC कितना दिया है 8 पर स्क्वायर कर दो, 7 सते 49, 8 8 64, AC पर जो है स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अब क्या हो गया, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49 और 64 कितना हो जाएगा 113। अब स्क्वायर को उधर हटा दो, AC बराबर रूट अंडर 113। अब ये रूट उधर गया तो 113, अब इसका टूटेगा नहीं तो यही रहने दो, यही आंसर हो गया। ये AC बराबर कितना आ गया, रूट अंडर 113। निकालने सीख गए आप लोग, ठीक है। एक और सवाल दे रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोग का कट जाए ऐसा कोई देख लेते हैं।
चलो तो आगे और भी सवाल और होमवर्क दे देंगे, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करवा देंगे, आज इतना ही रहने देते, ठीक है। हाँ ठीक है।